तो शुरू करेंगे यूनिट सेकंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट द वेरियस लेवल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ प्लानिंग क्या होती है। हेल्थ प्लानिंग एक सिस्टमिक प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करती है हेल्थ प्रॉब्लम्स को, असेस करती है ज़रूरतों को एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, सेटिंग द प्रायोरिटीज, स्टेब्लिश ए गोल, इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशंस एंड इवेल्युएट आउटकम्स, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। इट मीन्स हेल्थ प्लानिंग क्या है? एक प्रॉपर हेल्थ को प्लान करना। जैसे कि सबसे पहले जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसमें क्या है, पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई के बाद क्या है, असेस करना है कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, फिर उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है। देन उसके बाद क्या है, सब कुछ को देख करके, आइडेंटिफाई करके, असेसमेंट करके, ज़रूरतों को देख करके क्या है, हम प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे कि किस चीज़ को हमको पहले सॉल्व करना है। देन गोल को स्टेब्लिश करने के बाद प्रायोरिटी के बेसिस पे उस गोल को क्या है, हम स्टेब्लिश करेंगे, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसको करने के बाद हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या चीज़ उससे क्या आउटकम आया है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है कम्युनिटी की हेल्थ में। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसेस होती है हेल्थ प्लानिंग की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में दे रखा है पहला ही टॉपिक की हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स क्या होते हैं। हेल्थ प्लानिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, हेल्थ प्लानिंग क्या होती है ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन अब इसके स्टेप्स अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि पहला ही यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया 2025 में 15 मार्क्स के अंदर, जिसके अंदर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। एक 2 मार्क्स के लिए, 9 मार्क्स के लिए एंड 4 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी थी कि हेल्थ प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है। सेकंड 9 मार्क्स में स्टेप्स पूछे थे एंड 4 मार्क्स में क्या है, कमेटीज के नेम पूछे थे कि बहुत सारी वेरियस कमेटीज हैं, उनके नाम बताओ। ठीक है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ये 2025 में आया था और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का पहला ही टॉपिक। तो चलो इसको पढ़ते हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना लिखना है और कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। हेल्थ प्लानिंग के स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। हेल्थ प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिसीजन एंड द एक्शंस टू अचीव द पर्टिकुलर एंड्स सेट विद अ पॉलिसी, विद इन ए पॉलिसी। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या है, ऑर्गेनाइज करती है डिसीजंस को एंड देन एक्शंस को, एक्शंस लेती है उसके अगेंस्ट एंड देन पर्टिकुलर एंड्स क्या अचीव करती है, कोई भी गोल को अचीव करती है आफ्टर द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने ऊपर पढ़ा था बस उसको दो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है डेफिनेशन में। देन वी गो फॉर द स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या है, सिचुएशन को एनालाइज करना है, देन गोल को सेटअप करना है, देन रिसोर्सेज को असेसमेंट करनी है, प्रायोरिटीज सेट करनी है, फिर देन पेन द प्लान मतलब इंटरवेंशंस करने हैं, देन उसको क्या है, एक्शन लेके एक्शन करना है उसके अगेंस्ट, देन मॉनिटरिंग, देन लास्ट में क्या है, इवेल्युएशन। ये 8 स्टेप्स हैं, 9 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो सबको क्या है, डिफाइन करना है आफ्टर द फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बना दो या फिर पॉइंट में सारे पॉइंट्स को लिख दो, देन उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब कर दो। फर्स्ट क्या था, एनालाइज द सिचुएशन। इट इज द फर्स्ट एंड foremost step in the healthcare planning process is the analysis of the existing health situation in the given region and the country। एक given region में, country में जो भी problems हैं health वगैरह की related, उसको क्या है, सबसे पहले analyze करना है। purpose क्या है, major health problems को identify करना है, जितनी भी ज़रूरतें हैं community में health की उसको assess करना है, then resources को study करनी है, देन क्या है, फाइंड द कॉजेज एंड द रिस्क फैक्टर ऑफ डिसीज। जो डिसीज पे करने के लिए जो कारण है, जो डिसीज को कॉज कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स, उनको क्या है, फाइंड करना है। देन डाटा कलेक्टेड, पॉपुलेशन, एज, सेक्स कंपोजिशन, मोबिडिटी एंड द मोर्टेलिटी। मोबिडिटी मतलब कि उस पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो कि है अनहेल्दी और इल है। मोर्टेलिटी, डेथ रेट, फिर एपिडेमियोलॉजी, अवेलेबल फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल मैन पावर, इन सबको क्या है, डाटा को कलेक्ट करना है। इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हेल्थ रिकॉर्ड्स के थ्रू, वाइटल स्टैटिक्स के थ्रू, सर्वे के थ्रू। अगर घर घर में सर्वे कर सकें तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने लोग रहते हैं। देन सेंसस, जनगणना के थ्रू। सेकंड क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को सेटअप करना। पहले तो हमने एनालिसिस कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है उस एरिया में, देन हम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सेटिंग करेंगे।
Then setting the clear goals and objectives will guide the planning process in effective manner. Deciding the what the health outcomes are to be achieved and within the what time period after the identify the community health problems. इसमें बता रहा है कि हमने सबसे पहले एनालाइज कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बाद क्या है, हमको गोल सेटअप करना है। गोल सेटअप हमको ऐसे करना है कि हमको कौन सी प्रॉब्लम्स को क्या है आइडेंटि क्या बोलते हैं सॉल्व करना है, कितने टाइम में सॉल्व करना है और कितने लोगों के द्वारा सॉल्व करना है, ये सबको क्या है सेटअप करना है पूरा अच्छी तरह से। तो इम्पोर्टेंस क्या है गोल को सेटअप करने के लिए? सबसे पहले क्या है, एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है हेल्थ प्रोग्राम, सो कि हमको क्लियरली करना क्या है, किस चीज़ को पहले ट्रीट करना है, देन क्या करना है, उसके बाद वो उसका क्या है क्लियर डायरेक्शन बताती है। देन क्या है हेल्प करती है इन द प्लानिंग द एक्टिविटीज एंड द एलोकेशन रिसोर्सेज। थर्ड क्या है मेकिंग द मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन इजियर। फोर्थ मेजर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के सक्सेस को क्या मेजर करते हैं कि कितना उस प्रोग्राम से क्या है सक्सेस हासिल हुई है। देन करेक्टरिस्टिक्स मतलब हम कैसे गोल सेटअप करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। गोल क्या है हमेशा स्मार्ट तरीके से बनना चाहिए। स्मार्ट जैसे कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक या फिर रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। मतलब कोई भी हम गोल को सेटअप कर रहे हैं तो वो एक फिक्स टाइम में होना चाहिए, तो उस टाइम हमने बाउंड किया है। देन स्पेसिफिक गोल के अगेंस्ट होना चाहिए, देन मेजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए कि वो हो सके। ये नहीं कि हमने गोल बना दिया कि हमको इतना सारे डिसीज को सिर्फ 2 दिन में खत्म करना है और पॉपुलेशन है 40,000 से ज्यादा। तो ये रियलिस्टिक होना चाहिए, कोई हेलुसिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का असेसमेंट। अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे कि मनी, मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज should be assessed in addition knowledge skill टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। इन सबको क्या है रिसोर्सेज को हम असेस करेंगे। आफ्टर द असेसमेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस चीज़ की कमी की वजह से क्या है ये डिसीज कॉज हो रही है उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर। जैसे पर्पस हो गया इसका डिटरमाइन द वेदर द रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कलेक्शन के बाद कि ये इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट है कि नहीं। देन आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी शॉर्टेज हो, गैप्स हो, देन प्लान द एफिशिएंसी यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर शॉर्टेज है तो हम उस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं कम रिसोर्स होने के बावजूद भी। तो उस सब कुछ चीज़ को क्या है प्लान करना है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को क्या है अवॉइड करना है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है प्रायोरिटीज को सेट करना है। नॉट ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी अटेम्प्टेड टू एट द सेम टाइम, मतलब सारी प्रॉब्लम जैसे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में 10 प्रॉब्लम्स है तो उसको हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि सबसे पहले हमको कौन सा गोल को सही करना है, सेकेंड नंबर पे कौन सी गोल को मतलब कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्या है ट्रीट करना है। ठीक है। तो प्लानर शुड लिस्ट रैंक द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज। ठीक है। Next है setting the priorities is the process of deciding the health problems should be addressed first when the resources are limited। इसमें क्या प्रायोरिटीज ऐसे सेटअप करनी है जो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी क्या है हम उस हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्या है एड्रेस कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। इसका पर्पस क्या है, ये फोकस करती है मेनली क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स पे। सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो रहे हैं तो उसको सबसे पहले ट्रीट करेंगे। देन यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, जो रिसोर्स जितना अवेलेबल है उसी को ही इफेक्टिवली यूज़ करना है। अगर रिसोर्सेज कम है तो उस हिसाब से उसको क्या है यूज़ करना है, एजुकेट करना है लोगों को कि वेस्ट ना करें क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है इस कम्युनिटी के अंदर, तो इसको अच्छे से यूज़ करना है, इफेक्टिवली यूज़ करना है। देन अचीव द मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स कंसिडर वाइल सेटिंग द प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी सेटिंग करने के दौरान हमको कौन कौन से फैक्टर्स को क्या है कंसिडर करना है। सबसे पहले क्या करना है मैग्नीट्यूड मतलब साइज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो जो हेल्थ प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितने एरिया में क्या है वो स्प्रेड हो गई है। देन सेकंड क्या है सीवियरिटी एंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कितना अवेलेबल है, लिमिटेड अमाउंट में है फिर एक्सेस अमाउंट में है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड द कम्युनिटी नीड्स एंड डिमांड्स। नेक्स्ट क्या है पेन द प्लान। पेन द प्लान का मतलब क्या है, आफ्टर द सेटिंग द प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज सेट करने के बाद सिस्टमिक प्लान शुड बी ड्रॉ इंक्लूडिंग द रिसोर्सेज नीडेड एंड द रिजल्ट एक्सपेक्टेड। मतलब सबसे पहले हमने असेसमेंट किया है ना, देन उसके बाद क्या हमने गोल सेटअप किया,
देन उसके बाद क्या है, हमने रिसोर्सेज को कलेक्ट किया, प्रायोरिटीज सेट करी। देन उसको क्या है, प्रायोरिटी सेट करने के बाद उसे अच्छे से प्लान को क्या है, सिस्टमिक वे में क्या है ड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, हमको पता चलेगा कि कितना रिसोर्सेज नीडेड है, उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ सकते हैं। तो मतलब एक डिटेल्ड एक्शन प्लान को क्या है बनाना है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि डिटेल्ड एक्शन प्लान इज टू बी अचीव द हेल्थ प्रोग्राम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इट डिस्क्राइब व्हाट विल बी डन। ये क्या डिस्क्राइब करेगा कि क्या करना है, हाउ मच इट विल डन, कितना टाइम लगेगा इसको करने में, हु विल डू इट, कौन इसको करेगा, एंड कौन से रिसोर्सेज को क्या है यूज किया जाएगा। इसके कंपोनेंट्स क्या है, प्लान मस्ट शुड बी गुड एंड क्रिस्टल होना चाहिए, प्लान फ्लो चार्ट में होना चाहिए, जिसमें फंडिंग, रिसोर्सेज, टाइमलाइन, बजट, रिसोर्स, वर्क गाइडलाइन, सब चीज़ उसके बारे में इंक्लूडेड होनी चाहिए। देन मेथड एंड स्ट्रेटजीज, एंड आफ्टर दैट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है, सब कुछ कर लिया, सेटअप कर लिया, अब हमारा बारी आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, उस प्लान को उसको अप्लाई करने की। तो the process of putting the health plan into the action by carrying out the planning activities to achieve the set of objects and goals। तो अब क्या है, उस हेल्थ प्लान को क्या है इम्प्लीमेंट करना है, जो भी हमने प्लान किया है, जो भी एक्टिविटी हमने प्लान किया और कितना हमको गोल सेट किया था अचीव के लिए, तो उस सब चीज़ को क्या है हमको इम्प्लीमेंट करना है। ऑर्गेनाइज द मैन पावर रिसोर्स, असाइन द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर लेना मैन पावर और रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा कर लिया। देन क्या है, हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज को असाइन कर दिया। ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी हेल्थ केयर्स को, अगर उनके पास नहीं है ट्रेनिंग तो अगर ज़रूरत है तो हेल्थ वर्कर्स को क्या है ट्रेनड कर दिया। देन डिलीवर द हेल्थ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो भी प्लान हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या है हेल्थ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। देन सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन ऑल द एक्टिविटीज़। फिर आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या आता है, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, ये सब, ठीक है। तो हम करेंगे मॉनिटर कि किस हद तक वो जो प्लान है वो वर्क कर रहा है, क्या चीज़ उसमें डिफेक्ट आ रहा है, क्या रिसोर्सेज की ज़्यादा कमी हो रही है कि नहीं, प्लान जो हमने सेटअप किया है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, ये सब क्या है मॉनिटरिंग करेंगे। इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड द सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन टू ensure that the activities are progressively according to the plan। हाँ, इसमें हम ये देखेंगे, ये कंटिन्यूअस एंड सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन है। कंटिन्यूअस मतलब जब तक वो प्लान चलता रहेगा तो कंटिन्यूस उसको मॉनिटर किया जाएगा डेली ही डेली, और सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन किया जाएगा हेल्थ प्रोग्राम्स को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखा जाएगा, जो भी हम एक्टिविटीज़ जो इंश्योर कर रहे हैं वो क्या है प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। पर्पस क्या है, इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम अपने गोल को कितना अचीव कर चुके हैं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को कैरी आउट द प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं एक्टिविटीज़ हमारी, आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को एंड डिलीट द अर्ली करेक्टिव, टेक द करेक्टिव एक्शंस व्हेन नीडेड, एंश्योर द एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्स यूज ऑफ रिसोर्सेज। देन लास्ट क्या है हमारा, एवेल्युएशन। एवेल्युएशन एक सिस्टमिक प्रोसेस है जो कि असेस करती है हेल्थ प्रोग्राम्स को, जो भी उसका आउटकम्स निकले हैं, उसके जो रिजल्ट निकले हैं उसको क्या है असेस करती है। डिटरमाइन द वेदर द गोल इज अचीव्ड, ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। ये क्या डिटरमाइन करती है कि जो हमने गोल सेटअप किया था, जो प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सेटअप किया था, वो हमको अचीव हुआ है कि नहीं, अब क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या उसमें चेंजेस करने हैं, तो उन सबको ये बताती है। इट measures द सक्सेस ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम, कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लानड ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंथन एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करती है, एंड इम्प्रूव द फ्यूचर एंड द प्लानिंग प्रोग्राम्स। ये यहाँ पे फिनिश हो गया फर्स्ट टॉपिक हमारा, जो भी उसमें दे रखा था सिलेबस में कि उसके क्या है हमको स्टेप्स बताने हैं हेल्थ प्लानिंग के। सेकंड हमको दे रखा है टॉपिक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा था, 4 मार्क्स में उसमें कम्युनिटीज पूछी थी, वो हमारा सेकंड टॉपिक में आएगा, तो उधर हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक 15 मार्क्स का आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा कि कैसे हमको लिखना है। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया एंड द वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस ऑन द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर एंड द 5 years ऑफ प्लान। इसमें हमको हेल्थ प्लानिंग पढ़नी है वेरियस कमेटीज की, सबसे पहले, जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया है। सेकंड हमको कमीशंस पढ़नी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। देन थर्ड हमको 5 year प्लान पढ़ना है।